मैं तो यूपी में देखती हूँ कि वहाँ तो जो औरत वेश्या जैसी है वो बहुत मानी जाती है, और या तो जो औरत को डंडा लेके बैठी, और सीधी सरल अच्छी औरत हमेशा दबाई जाती, बुरी तरह से उसको सताया जाता। ये कहते हैं मुसलमानों से आया, लेकिन मैं मुसलमान देशों में गई हूँ, याद में रही। हाँ, मानते हैं वहाँ 4 बीवियां करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन औरत की इज्जत कितनी हुआ, बहुत ख्याल करते हैं कि एक औरत अबला है, उसकी मदद करनी चाहिए, बहुत इज्जत करते हैं। हम ना तो मुसलमान न हिंदू, न पता नहीं कहाँ के आ गए, जो कि औरतों की इस तरह से सताते हैं। अपने इस शहरी शहर में सुनते हैं बहुत सी ब्राइड बर्निंग हो गई। मैं आज इस बात से इससे कह रही कि मैं परदेश में रही, वहाँ लोग मुझसे यही पूछते हैं कि ये क्या आपकी सभ्यता है कि आप अपने यहाँ की ब्राइड को जला देते। आप कायदा पास करो, कायदा कराओ, क्या हम लोग अंदर से कायदा नहीं रख सकते? औरत की हम इज्जत नहीं कर सकते? औरत से हम बिगड़ते हैं, औरत पे क्रोध करना पाप। आपको क्या अधिकार है कि आप औरत पे क्रोध करें? वो आपके बच्चों की माँ। औरतों को जरूर चाहिए कि वो भी चरित्रवान हो और वो भी पूजनीय रहे। अगर औरत पूजनीय नहीं है तो भी उससे क्रोध करने से फायदा क्या? लेकिन अगर पुरुष पूजनीय नहीं है तो भी वो क्रोध कर सकता है, और वो अगर महादुष्ट हो, अगर उसे किसी और चीज से लगा होता तो भी वो इसका कर सकता है। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। इस देश में इतनी बड़ी बड़ी महान औरतें हो गई हैं जो पंडितों के साथ बैठ करके वाद विवाद किया करते, तो सब कुछ खो गया। या तो अब कोई राक्षसी प्रकृति की स्त्री आ जाए तो उसके सामने आप झुक जाएंगे, और या तो कोई बिल्कुल ही गिरी हुई औरत हो तो उसके आगे आप दौड़ेंगे। ये क्या पुरुषार्थ? अब रही औरतों की बात कि वो भी और औरतों को देखा देखी उस तरह से रहने लग जाती है, इधर औरतों की नजर जाती। जैसे आदमी लोग औरतों के और देखते हैं, उधर उनकी नजर जाती है कि जैसे ये औरतें इस तरह का कपड़ा पहनती हैं, इस तरह से घूमती फिरती हैं, इस तरह से बातचीत करती हैं, इनका ढंग जैसा बिल्कुल छिछोरा है, उसी ढंग से औरतें भी अपने को बनाना शुरू कर देती। क्योंकि औरत में व्यक्तित्व ही नहीं है, उसको दबा दबा के मार डाला। वो सोचती चलो भाई इसी बहाने खुश हो जाए आदमी। मैं तो इसमें दोषी पुरुषों को समझूंगी हर हालत में, क्योंकि पुरुष औरत को जब बढ़ावा दे और उसकी महानता बढ़ाए तभी औरत बढ़ती है इस देश। इसका ये कभी भी मतलब नहीं कि औरत आदमी के आगे बोले, इसका मतलब नहीं। औरत को सम्मान के साथ अपने पति के साथ रहना चाहिए, उसकी हर इच्छा को पूर्ण करना चाहिए, उसका खुश हो जाता है। औरत धरा के उसके पास अनंत शक्ति है, धरा जैसे उसको पति को प्लावित करना चाहिए। लेकिन अगर आप हर समय धरा को चूसते रहे तो एक दिन अंदर से ज्वालामुखी निकल आता है, ये भी समझ लेना चाहिए। बाहर जाकर शर्म आती है सोच सोच करके जिस तरह के किस्से यहाँ के लोगों की तरफ फैले। पर ये चीजें महाराष्ट्र में क्यों नहीं होती? महाराष्ट्र में तो डाउरी सिस्टम बिल्कुल नहीं है। साउथ इंडिया में भी बहुत ज्यादा डाउरी का सिस्टम चलता है। उसकी वजह वो दिल्ली में जो आके बैठे हैं सब मद्रासी, उनको सबको वापस करो या उनसे कहो कि मद्रासी बनो। दिल्ली में सीखे हैं, इतने रुपए डाउरी लेंगे, उतने रुपए डाउरी लेंगे। हाँ, आश्चर्य होता है। हाँ ठीक है, लड़की के नाम से रुपया पैसा जरूर कर देना, लेकिन डाउरी लेने वाले होते ही दूसरे हैं, लड़की से थोड़ी कोई संबंध रहता है। भारतीय सभ्यता में ये कहीं भी नहीं है। हमेशा स्त्री का मान राधा कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण राधा के बगैर कुछ भी नहीं है, मान लीजिए। जब कंस को मारना था तब भी उन्होंने राधा को याद किया, राधा की शक्ति से मारा है। वो क्या मार सकते थे अपने मामा को? अगर मार सकते थे जब पैदा हुए तभी मार डालते।
हमारे यहाँ सीता आराम कहा जाता है। हमारी संस्कृति में सब चीजें इतनी सुंदर सुंदर हैं कि उसको अगर बारीकी से देखा जाए तो मनुष्य समझ सकता है कि इसकी सुंदरता क्या है। लेकिन ज्यादातर भारतीय संस्कृति के बारे में लिखने वाले ऐसे लिखते हैं जैसे कि बैंक में कहाँ कहाँ छेद हो, उसका अनुभव, इसमें ये खराबी है वो खराबी। कोई ये बात नहीं लिखता है कि कितनी बड़ी भारी बैंक है। लिखता ये है कि इसमें से इधर से छेद है, इधर से छेद है, वो बनाया इन्होंने। हो सकता है एक दो बातें उसमें शायद ठीक करनी भी हो, एक आध इधर उधर की। लेकिन एक एक चीज का देखिए कि स्वार्थ शब्द, देखिए स्व का अर्थ पाना स्वार्थ। परम स्वार्थ वही है कि जब आपने कर्म किया। और मैं देखती हूँ कि जो लोग परदेश में भी लोग हैं, वो जब हमारी औरतों को देखते हैं कि हम उनके जैसे कपड़े पहन के घूमते हैं, उनकी जैसे बातचीत करते हैं, जरा भी इज्जत है। और जो औरत अपनी भारतीयता पे खड़ी है उसकी बड़ी इज्जत होती है, बड़ी इज्जत होती है। मैं जब एक बार जापान गई थी 1960, बहुत साल पहले की बात, तो हर जगह जाए तो बड़ा हमारा मान पान है। और जब हम शिकामा नाम के एक बंदरगाह पे पहुंचे तो हजारों लोगों की भीड़ वहां पर थी। तो मैंने कहा ये कौन आए? सब लोग कहा, कहने आपको देखना है। मुझे क्यों? कहने क्योंकि उनके पास खबर पहुंची थी बिल्कुल पूरी भारतीय स्त्री यहाँ पर आई और उसको देखने से पता हो जाएगा कि बुद्ध की माँ कैसी। और सब आंकड़े तरस गए देखने के लिए। एक भारतीय स्त्री को 5 सारी सिंधी औरतें आधे कपड़े पहन के घूमती, वो तरस गए थे देखने के लिए कि एक भारतीय नारी कैसी होती है, किस तरह से कपड़े पहनती, कैसे उसके बाल हैं क्या। हम लोग जहाँ भी जाएं हमें वो लोग कुछ उपहार दे दें। एक जगह बरसात हो रही थी तो अंदर चले गए, वहाँ उन्होंने हमको कुछ उपहार दिए। तो जो ट्रांसलेट करे थे उसने कहा ये हमको हर जगह उपहार लोग तो दे। टैक्सी में बैठी तो टैक्सी वाला गाड़ी रोक के कुछ उपहार दे। कहने क्योंकि आप रॉयल फैमिली। हमने कहा रॉयल फैमिली ये कैसे थे? तो बात नहीं कह रहे। देखिए आप बाल कैसे बनाते, हमारे यहाँ सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग इस तरह से बाल बनाते हैं और बाकी के लोग जो है हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं। ये तो रॉयल पना की निशानी है कि अपनी इज्जत में खड़े हो। हम लोग इतने हैरान हो गए, हमारी लड़कियां, और हम तो इतने हैरान हो गए कि सच्ची है बात। इसका निरूपण हम तभी कर सकते हैं जब हम इसे बाहर जाके देखें। और जब तक हम इस देश में हैं तो हम नहीं समझ पाते कि हर एक चीज कितनी सुंदर और अच्छी बनाई। स्त्री के लिए अलंकार आवश्यक बताया गया है, उसे अलंकार पहनना चाहिए। विवाहित स्त्री के लिए बताया गया है कि उसको अलंकार पहनना चाहिए। खास करके उसके ऊपर सारे घर की दारोमदार होती है, उसके चक्र ठीक रहने चाहिए, उनको सुशोभित रखना चाहिए, उस तरह से कायदे से कपड़े पहनना चाहिए, कायदे से। लेकिन अपने को विशेष आकर्षक बनाना वगैरह ये सब चीजें भारतीय संस्कृति। कोई भी स्त्री भारत में अपने को आकर्षक बनाने के लिए नहीं पहनती है, पर हर एक समय समय पर जो ओकेजन होता है उसके अनुसार वो अपने को इसलिए सजाती है और इसलिए कपड़े अच्छे से पहनती है कि जो वो अवसर है वो और भी सुंदर हो जाए। जैसे महाराष्ट्र में आप देखिए कि अगर हमारी पूजा हो रही है तो नाक की नथ पहनेंगी, यहाँ का पहनेंगी, यहाँ का पहनेंगी, बेस्ट साड़ी जो होगी वो पहन के आएंगी। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पे जब हमें लेने आएंगी तो सब पहन। तो मैंने कहा कि ये सब एयरपोर्ट पे पहन के, तो कल हम देवी को आए, देवी लगा, तो मैंने देवी के मंदिर में जाना है, देवी को देखना है, तो क्या ऐसे देखें? सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।